गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय हिंदी, आपका पहला और दूसरा जो लेसन है वो पूरा हो चुका है। आज हम तीसरा पाठ शुरू करेंगे रहीमदास जी का। इस पाठ में रहीमदास जी के नीति के दोहे दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम रहीमदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, रहीमदास जी का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। जन्म इनका जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। जन्म सन 1556 ईस्वी के अंदर हुआ इनका, और मृत्यु इनकी 1626 ईस्वी के अंदर हुई। तो जन्म 1556 ईस्वी और मृत्यु जो है वो सन 1626 ईस्वी के अंदर हुई। अब हम इसका कवि परिचय देखते हैं। पहले रहीम का पूरा नाम जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। यानी इनके पिता का जो नाम था वो था बैरम खान, और हुमायूं जो मुगल बादशाह थे उनकी मृत्यु के बाद में जो अकबर थे उनके संरक्षक का इन्होंने दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे, अर्थात सामंजस्यवादी का मतलब होता है तालमेल बैठाने वाले। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। यानी वो मुस्लिम धर्म के होते हुए भी एक हिंदू देव के प्रति श्रद्धा रखते थे, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह का मतलब बहुत अधिक श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया। यानी कि उन्होंने अपने जितने भी काव्य ग्रंथ लिखे, उन्होंने उनके कथानक या जो पात्र थे, जो चरित्र थे और जो कहानी थी वो कहाँ से उठाई? अपने हिंदू धर्म के जो रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथ थे, यहाँ से उन्होंने अपने काव्यों की कहानियाँ और उनके पात्र जो हैं उठाए हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। यानी कि इन्होंने जो काव्य रचनाएं की उसके अंदर नीति की बातें अर्थात ज्ञान की बातें, भक्ति अर्थात भक्ति साधना की बातें, प्रेम, श्रृंगार अर्थात श्रृंगार का मतलब सौंदर्य, सुंदरता जो है उन सभी का समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। यानी कि इन छंदों का उन्होंने अपने काव्य के अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, यानी कि रहीमदास जी ने जो अपनी प्रमुख रचनाएं रची वो हैं दोहावरी, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। ये उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। तो अब जो इस पाठ के अंदर उनके नीति के जो दोहे दे रखे हैं रहीमदास जी के, उनका एक छोटा सा सार सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके इस पाठ में चयनित रहीम के जो दोहे हैं उनके द्वारा हमें परोपकार का मतलब होता है दूसरों के उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। सज्जनता, पर दुख कातरता का मतलब होता है कि दूसरों के दुख को देख करके जो व्यक्ति दुखी होता है और उसके दुख में उसकी सहायता करता है उसे कहते हैं पर दुख कातरता। स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। तो ये इनके नीति के दोहों के अंदर हम देखेंगे। वो ये कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। यानी कि दीन का मतलब जो गरीब है, असहाय जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो भी मदद करता है
वो उसके लिए दीन बंधु के समान, दीन बंधु कहते हैं ईश्वर को, तो वो उसके लिए ईश्वर के समान या भगवान के समान होता है, जो गरीब व्यक्ति की या असहाय व्यक्ति की जो सहायता करता है। अगले पद में उन्होंने ये बताया है कि मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, यानी कि अगर हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, किसी से कुछ मांगे, तो उससे व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो घट जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं कर सकती, यानी कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे जो कुसंगति होती है या बुरी संगति जो होती है वो प्रभावित नहीं कर सकती है। अगले पद में उन्होंने बताया है कि सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, वो परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह अर्थात संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, यानी कि उनके संपत्ति को इकट्ठा करने का जो प्रयोजन होता है वो दूसरों की भलाई करना होता है। अगले में बताया कि धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं, यानी कि इस पद में उन्होंने ये बताया है कि धनी पुरुष यानी कि कोई मान लो पैसे वाला व्यक्ति है और वो आगे चल के गरीब हो जाए, तो अपने अतीत की यानी कि बीते हुए समय की बात इस प्रकार से करता है जिस प्रकार से अश्विन मास के बादल, अश्विन मास के जो बादल होते हैं वो जल विहीन होती है, अर्थात उनमें जल नहीं होता है, सिर्फ वो गरजते गरजते हैं। तो इसी प्रकार से जो धनी पुरुष है वो निर्धन हो जाने के बाद अपने अतीत की चर्चा करते हुए वो अपनी बड़ाई हाँकते हैं। अगले पद में उन्होंने बताया कि अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, अगर वो हमसे नाराज भी हो जाएं तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की हमेशा महत्व होता है। और इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अगर हमसे रूठ भी जाए और 100 बार भी रूठ जाए तो 100 बार भी हमें क्या कर लेना चाहिए, उन्हें मना लेना चाहिए। उससे अगले पद में उन्होंने बताया है कि आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं, यानी कि हमारे आंखों से निकलने वाले जो आंसू होते हैं वो घर भेदी की तरह हमारी व्यथा, व्यथा का मतलब होता है पीड़ा, यानी कि हमारे हृदय के अंदर जो पीड़ा होती है वो पीड़ा हमें आंसुओं के द्वारा लोगों को क्या हो जाती है, दिखाई दे जाती है। तो यानी आंसुओं को क्या कहा गया है, यहाँ पर घर का भेदी कहा गया है, यानी कि मन का जो हृदय का जो दुख होता है वो जो दुख है वो लोगों को दिखाई दे जाता है इन आंसुओं के द्वारा। और इसके बाद अगले पद में या आखिरी पद में उन्होंने बताया है कि काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का किसी से कोई स्वार्थ होता है या कोई काम करवाना होता है तो तब उसका व्यवहार जो होता है वो अलग होता है, और जब उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, तो तब उसका जो व्यवहार है वो अलग हो जाता है, यानी कि जो दुनिया है वो स्वार्थी है, मतलब पड़ता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, और जब मतलब उसका निकल जाता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। तो रहीम दास जी के जो नीति के दोहे हैं उनके अंदर जो बातें हैं वो सारांश रूप में हमने आप लोगों को बता दी है। अब हम इनके नीति के जो दोहे हैं वो दोहे शुरू करते हैं। तो पहला जो दोहा है उसके अंदर देखिए क्या कह रहे हैं कि रहीमन रहीमन देख बड़े को, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजे, लघु न दीजे डारी, अरे जहां काम आवे सुई, जहां काम आवे सुई, जहां काम आवे सुई, और कहा करे तलवारी। देखिए पहले पद में वो क्या कहते हैं कि रहीमन देख बड़े को लघु न दीजे डारी, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो जाए या किसी बड़े व्यक्ति की हमें संगति प्राप्त हो जाए तो जो छोटी चीजें हैं, जो कम चीजें हैं, महत्व की जो चीजें हैं उनको हमें अलग नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि आज हमें बड़ी चीज मिली और हमने जो छोटी चीजें हैं, कम महत्व की जो चीजें हैं उनका त्याग कर दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, अर्थात जहां पर सुई काम आ सकती है,
और कहा करे तलवारी, तो वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि हर चीज का अपनी अपनी जगह क्या होता है, महत्व होता है। बड़ी का अपनी जगह और छोटी चीज का अपनी जगह। यानी कि अगर कोई बड़ी चीज हमें अगर प्राप्त हो जाती है जीवन में, तो छोटी चीजों को हमें व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबका अपनी अपनी जगह के ऊपर क्या होता है, महत्व होता है। तो आज के लिए बेटा आपको जीवन परिचय जो है रहीमदास जी का, उसके बारे में बता दिया। पहला जो दोहा है उनके बारे में भी बता दिया कि सब चीज़ों का अपनी अपनी जगह जो है वो महत्व होता है। इससे आगे के जो इनके नीति के जो पद हैं वो हम कल के वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।